ट्रेन रुक गई, लेकिन उसमें से कोई यात्री नहीं उतरा। विवेक ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के पास गया। ट्रेन की खिड़कियों से झांकते हुए उसे अंदर कुछ अजीब सा दिखा। डिब्बों के अंदर बैठे लोग चुपचाप सामने की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पीले और बेजान थे, जैसे जीवन उनसे कोसों दूर हो। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। रात का अंधेरा घिर चुका था और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक पुराने उजाड़ पड़े रेलवे स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन रुकी थी। स्टेशन का नाम था शांतिनगर, लेकिन अब यहां शांति से ज्यादा डर का माहौल था। इस स्टेशन पर बहुत कम लोग आते थे और जो भी आता वह जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाना चाहता था। गांव के लोग कहते थे कि इस स्टेशन पर एक भयानक घटना हुई थी और तब से यह स्टेशन अभिशप्त माना जाता था। कहानी थी कि कई साल पहले एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई थी और उस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि उन मृतकों की आत्माएं अब भी स्टेशन पर भटकती हैं और हर रात उनकी चीखें सुनाई देती हैं। विवेक नाम का एक युवा पत्रकार इस स्टेशन की कहानी की सच्चाई का पता लगाने आया था। उसे यकीन नहीं था कि आत्माओं जैसी कोई चीज होती है, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह रात के समय स्टेशन पर न जाए। लेकिन विवेक को रहस्यों से पर्दा उठाने का जुनून था, इसलिए वह तय कर चुका था कि वह रात में स्टेशन जाकर खुद देखेगा कि वहां क्या होता है। विवेक स्टेशन पर रात करीब 11 बजे पहुंचा। स्टेशन की इमारत जर्जर हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक टूटा हुआ बेंच था और लाइट्स मध्यम रोशनी दे रही थीं। हवा ठंडी थी और स्टेशन के चारों ओर घना सन्नाटा था। दूर से ट्रेन के आने की हल्की सी आवाज सुनाई दी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई और मौजूद नहीं था। विवेक ने अपने कैमरे और रिकॉर्डर को तैयार किया और प्लेटफॉर्म के एक किनारे पर बैठ गया। उसने आसपास का मुआयना किया, लेकिन कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। रात का समय था और माहौल शांत था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया, अचानक से प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। हवा का झोंका एकदम से तेज हो गया और उसे लगा जैसे कुछ अदृश्य चीज उसके पास से गुजरी हो। तभी अचानक से उसे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन आवाज अब भी आ रही थी, धीरे धीरे कदमों की आहट, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे धुंधले अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। एक सफेद साड़ी पहने महिला जो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति से विवेक को एक अनजाना डर महसूस होने लगा। उसने कैमरा उठाया और उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, महिला अचानक गायब हो गई। विवेक अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि यह शायद उसकी आंखों का धोखा था। लेकिन तभी स्टेशन के पुराने लाउडस्पीकर से अचानक एक ट्रेन की अनाउंसमेंट होने लगी। ट्रेन संख्या 2005 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। विवेक ने घड़ी की ओर देखा। घड़ी की सुइयां अब भी 12 बजा रही थीं। यह कैसे हो सकता था? यहां तो कोई ट्रेन नहीं आने वाली थी और वह आवाज भी कई सालों से बंद पड़ी थी। अचानक से उसे दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वह प्लेटफॉर्म के पास गया और पटरियों की ओर देखा। धुंध के बीच से एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर आ रही थी। यह ट्रेन जर्जर थी और उसके डिब्बों के शीशे टूटे हुए थे। ट्रेन रुक गई, लेकिन उसमें से कोई यात्री नहीं उतरा। विवेक ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के पास गया। ट्रेन की खिड़कियों से झांकते हुए उसे अंदर कुछ अजीब सा दिखा। डिब्बों के अंदर बैठे लोग चुपचाप सामने की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पीले और बेजान थे,
जैसे जीवन उनसे कोसों दूर हो। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह ट्रेन सामान्य नहीं थी। उसी समय उसे ट्रेन के एक डिब्बे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह डिब्बे के पास गया और दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो उसके आने का इंतजार कर रहा था। बूढ़े ने विवेक की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? विवेक ने कांपते हुए जवाब दिया, स्टेशन की सच्चाई जानने आया हूं। ये ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है? बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये ट्रेन उन लोगों की है जो कभी इस स्टेशन से गुजरे थे, लेकिन अब इसे कभी नहीं छोड़ सकते। ये ट्रेन उस हादसे की याद दिलाती है जिसमें कई लोग मारे गए थे, और अब जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वह कभी वापस नहीं लौटता। विवेक को यह सुनकर झटका लगा। वह तुरंत ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। बूढ़ा आदमी उसे देखकर बोला, बहुत देर हो चुकी है, तुमने हमें ढूंढ लिया है और अब तुम भी इस ट्रेन के यात्री हो। विवेक ने पूरी ताकत से अपने पैरों को हिलाया और ट्रेन से बाहर कूद पड़ा। जैसे ही उसने प्लेटफार्म पर कदम रखा, ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। विवेक ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। स्टेशन पर फिर से सन्नाटा छा गया था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने सोचा कि यह सब एक सपना था या हकीकत, लेकिन उसकी रिकॉर्डर में अभी भी अनाउंसमेंट की आवाज दर्ज थी। ट्रेन संख्या 2005 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। और कैमरे में ट्रेन की धुंधली तस्वीरें थीं। वह स्टेशन से जल्दी से बाहर निकला, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। क्या वह वास्तव में उस ट्रेन का हिस्सा बनने वाला था, या वह सिर्फ एक सस्पेंस भरा खेल था जिसे स्टेशन की आत्माओं ने उसके साथ खेला था? विवेक ने गांव वापस जाकर कभी उस स्टेशन का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक सवाल गूंजता रहा, क्या वह ट्रेन फिर से लौटेगी?